नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 बड़ी खबरें जो आपकी बहुत काम आएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की पहली खबर। हरदोई में बीच चौराहे पर एक ट्रक ड्राइवर ने दरोगा को टक्कर मार दी। गनीमत थी कि टक्कर लगने के बाद दरोगा जमीन पर नहीं गिरे, लड़खड़ाते हुए दूर हो गए, वरना ट्रक के पहिए के नीचे आ जाते। घटना गुरुवार दोपहर की है, जो चौराहे पर लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो में चल रहे संकट का असर यूपी में शुक्रवार को देखने को मिला। एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी जैसा माहौल है। अब तक 44 फ्लाइटें रद्द हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा वाराणसी में 22 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं। लखनऊ से 16, गोरखपुर से 4 और प्रयागराज से 2 फ्लाइटें रद्द की गई हैं। नोएडा में चलती BMW कार हाईवे पर आग का गोला बन गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। पहले कार से धुआं उठा, फिर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी कार धू धू कर जलने लगी। मेरे 25 साल के बेटे राहुल को सूदखोरों ने बहुत परेशान किया है। 33,000 सैलरी में से हर महीने 30,000 रुपए तो ब्याज के वसूल लेते थे, मगर सूदखोर इतने पर भी संतुष्ट नहीं थे। उसको आते जाते रास्ते में परेशान करते थे। गाजियाबाद में दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह 9:15 बजे बाजार में गिरधारी लाल वर्मा 75 अपनी दुकान खोलकर अंदर बैठे थे, तभी लूट के इरादे से नकाबपोश हत्यारा अंकित गुप्ता 30 आया। मिर्ची पाउडर डालने की कोशिश की, तभी कारोबारी उससे भिड़ गए। बरेली में बुधवार को स्टेडियम रोड पर ट्रक ने बैंक मैनेजर की पत्नी को कुचल दिया था। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। SSP अनुराग आर्य ने मामले की जांच SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल को सौंपी थी। रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की आगरा में एक NRI महिला और उनकी बेटी से बदमाशों ने $4,000 लूट लिए। बाइक सवार बदमाश महिला का पासपोर्ट, 2 iPhone भी लूट ले गए। महिला अपनी बेटी के साथ कार से दिल्ली जा रही थी। रास्ते में बदमाशों ने कार ड्राइवर से टायर पंचर होने का झांसा दिया। चित्रकूट में गुरुवार देर शाम बाइक और ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर में ट्रक का डीजल टैंक धमाके के साथ फट गया और उसमें आग लग गई। बाइक सवार 2 युवक आग की चपेट में आकर जिंदा जल गए। यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। बिहार चुनाव के बाद केशव का ये पहला दौरा था। केशव से मिलने प्रयागराज के तमाम नेता पहुंचे। इनमें सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल भी थी। पूजा पाल ने केशव के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। प्रयागराज में वकील को उनके ही भतीजे ने प्रॉपर्टी विवाद में 2 गोलियां मारी। एक कंधे को छूती हुई निकल गई, दूसरी जांघ में लगी। बीच चौराहे पर फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। पीलीभीत और एटा से रेस्क्यू करके लाई गई 2 बाघिनों का कानपुर जू के इंडो वार्ड में रहते हुए लंबा समय बीतने के बाद भी व्यवहार नहीं बदला है। इनका व्यवहार गुस्सैल और जिद्दी बताया जा रहा है। विशेषज्ञ इनके व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन दोनों को दर्शकों के लिए बाड़े में छोड़ा गया था, जहां पर इन दोनों का रवैया अड़ियल रहा। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के जिहाद से जुड़े बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। मुजफ्फरनगर में सरधना के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता संगीत सोम ने मदनी को दुष्ट और जिहादी बताया। कहा, ऐसे बयान देश का माहौल खराब करने वाले हैं। अररिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ ही शिक्षक पर मर्डर कराने का आरोप है। बीते बुधवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने शिवानी को रास्ते में रोका, हेलमेट उतारने को कहा। जैसे ही शिवानी ने हेलमेट उतारा, बदमाशों ने माथे पर गोली मार दी। गुरुवार को शिवानी का उसके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार हुआ। होनहार बेटी की हत्या से परिवार टूट गया है। यूपी में ठंड अपना असर दिखाने लगी है। सुबह और रात की ठिठुरन के बीच धूप भी कमजोर होती जा रही है। सर्द हवाओं की वजह से 48 घंटे में पारा 4 डिग्री तक लुढ़क गया है। इस बीच उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। इससे पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी ठंड तेजी से बढ़ेगी। शीतलहर के हालात बनेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन है। दोनों सदनों में देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन का मुद्दा उठा। सपा सांसदों ने भी मामले में सरकार से मदद करने को कहा। वहीं भाजपा सांसदों ने कहा, सरकार अपना काम कर रही है, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। लखनऊ में 6वीं क्लास के एक छात्र की शुक्रवार सुबह हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह महानगर स्थित मोंटफोर्ट इंटर कॉलेज का छात्र था। टीचर ने बताया, छात्र ने 2.5 घंटे तक इंग्लिश का पेपर दिया, उसके बाद पानी पीने के लिए उठा। पानी पीने के बाद बेहोश होकर गिर गया। स्कूल में उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत में सुधार नहीं होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेरठ में मां के सामने बेटे की हत्या कर दी। युवक को आरोपियों ने फोन कर घर से बाहर बुलाया और घर से करीब 150 मीटर दूर घेर कर सीने में तमंचे से गोली मार दी। बेटे को गोली लगता देख मां चिल्लाने लगी, तभी आरोपी भाग गए।
वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को इंडिगो एयरलाइंस की बड़ी मुश्किल देखने को मिली। एयरलाइन ने अचानक अपनी 22 उड़ानें रद्द कर दी। इन 22 उड़ानों का असर आगमन और प्रस्थान यानी दोनों सेवाओं पर देखने को मिला। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को फिर 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को अब्दुल्ला को दोषी करार दिया। 1 घंटे बाद उनको सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। रामपुर जेल में बंद अब्दुल्ला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए।